अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्लॉग फराज अहमद के व्लॉग के अंदर और बहुत चीज़ें साथ चल रही हैं इस टाइम के ऊपर, स्पेशली अदलिया का और GHQ। जी हाँ, इन दोनों का एक महाज चल रहा है और उसके साथ जो इसके अगर कहा जाए कि साथ में जो कठपुतलियाँ हैं वो जमातें चल रही हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है इस्लाम फजल रहमान का जो इनकी पार्टी है वो पीपल्स पार्टी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, ये तमाम जमातों का और अलग से अदलिया का दो रोल चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर। फौज जो है इस टाइम पे जो अपना एक कद रखा हुआ था, जो 14 अगस्त में लोग पाकिस्तान को किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे और फ़ौज के लिए कितनी ज़्यादा उनके पास इज़्ज़त होती थी, वो बहुत ही इस टाइम पे श्रिंक हो गई है। फ़ौज ने आने वाले दिनों के अंदर जो ISPR के साथ गाने होते थे, ड्रामे बनते थे, चीज़ें बनती थी, उन सब का जो है ना वो एक सफाया कर दिया चट, और उस सब का जो इज़्ज़त ख़राब हुई है उस सब का उन्होंने ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहराया। अगर देखा जाए तो इमरान खान सिर्फ इस चीज़ की वजह नहीं है, वजह मेरे ख़्याल से इस टाइम के ऊपर एक सिस्टम है जो खुल के सामने आ गया। जो दिखाने वाला था वो इमरान खान था। इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली इन पाकिस्तान के अंदर, लोगों को ये सिस्टम दिखा दिया कि देखो ये एक ऐसा माहौल बना के एक सिस्टम चला रहे हैं जिससे हर लिहाज से फ़ायदा सिर्फ इन्हीं को है। यानी कि आप जमातों के अंदर आप देख लीजिए कि MQM की 2 जमात की गई, जिसमें से MQM हकीकी और MQM, फिर उनको आपस में लड़वाया गया, फिर उनको आपस में मराया गया, फिर उनकी और तोड़ के और जमातें बना दी गई। इसी तरीक़े से और बहुत सारी मिसालें हैं इस टाइम के ऊपर कि उनके पीछे कौन था, इनके पीछे बनाने में, इनको आगे बढ़ाने में। फिर एक दफ़ा उन्हीं को हीरो बना देते हैं, फिर उसको हीरो को नीचे गिरा देते हैं। तो इमरान खान ने आके एक ये चीज़ बहुत बड़ी करी कि लोगों को असल में एक जो है रियल पिक्चर दिखा दी। अभी का हाल ये है कि उस रियल पिक्चर के बाद जो है जनाब बड़े लोग तो नाराज़ हो गए कि ये क्या हो गया भाई, हम लोगों को तो आदत पड़ी हुई थी लोगों को हुक्मरानी करने की और अपने तरीके की खबरें दिखाने के लिए, जिसके अंदर हमारे न्यूज़ मीडिया और जो हमारे सहाफ़ी और ये हमारे एंकर्स हैं, मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा अगर जजों के बाद अगर कोई इस चीज़ का ज़िम्मेदार है तो यही लोग हैं वो, जिन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया और इनको और ज़्यादा शह दिया और उनको आगे बढ़ाया। अभी का माहौल ये है कि इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया। शदीद किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो लोग बोल रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, जो लोगों को उठा नहीं सकते उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, और फिर उनके साथ उनको फ़ोन करके या उनको धमका के कहा जाता है कि आप एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो में फला चीज़ें कहिए और फिर हम देखेंगे कि हम आपके रिश्तेदारों को छोड़ सकेंगे या नहीं छोड़ सकते। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर, जहाँ मर्जी आए जिसको उठा ले। और इस चक्कर में पुलिस वालों की इस टाइम चांदनी हुई हुई है। पुलिस वाले जिस घर के अंदर छापा मारते हैं, जिस बंदे को उठाना चाहते हैं, वो उठाने के बाद बोलते हैं कि ये तो आर्मी हाउस जलाने के अंदर शामिल थे, इनका तो फलाना में शामिल थे, और उनको फिर ये धमकियाँ देते हैं कि अगर इतने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर पक्की पर्ची कड़ी आएगी और तुम 10 साल के लिए फिर जेल में भी जाओगे और पता नहीं क्या क्या होगा तुमसे। तो ओवरऑल इस टाइम के ऊपर मेरा पर्सनल ख्याल है कि खान साहब ने सारे स्टेक इस टाइम लगा दिए, जिस तरह फ़ौज ने लगा दिए। फ़ौज ने अकल का कोई नाखुद नहीं ले रहा है अभी, वो उनके अंदर कोई 1% भी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इस टाइम पे स्टोरियाँ खुल गई हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने इस टाइम पे कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर सवालात उठा दिए हैं, और वो बड़े वैलिड सवालात हैं कि कोर कमांडर हाउस में इतनी जगहों पे लोग होते हैं कि वो कहाँ थे उस दिन,
और ये जब ये इतना बड़ा जत्था जा रहा था वहां पे, तो वहां पे उसमें 2.5-3 घंटे पैदल चल रहे थे। उस टाइम तक कोई उनको बचाने के लिए क्यों नहीं आया? बहुत वैलिड सवाल है उनका, बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये है कि कुछ दाल में काला है और जो उसका जवाब भी नहीं मिल रहा। और मुसलसल मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब से लेके तमाम लोग एक ही रट लगा के बैठे हुए कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे। और ऑन टॉप फजल रहमान साहब और ये मरियम बीवी और सारे लोग आके जो इन्होंने ड्रामा किया उधर, अदलिया को निकाल देंगे और अदलिया कर देंगे। इससे एक चीज़ और इनकी गंदी ये हो रहा है कि ये अदलिया के खिलाफ बहुत है और अदलिया इस टाइम के ऊपर कुछ करना चाहती है। तो ओवरऑल इस टाइम के ऊपर जो कहते हैं ना, बदनाम होने के बाद और शदीद बदनाम करने के लिए कि इन लोगों को, इससे पहले और लोगों को तो कुछ नहीं कहा जा रहा था, पर इन लोगों को तो बिल्कुल ही छूट, इनको जो बंदे आ रहे हैं। तो ये एक और लोगों के अंदर इस टाइम पे गम गुस्सा और ज़्यादा पाया जा रहा है। जिस तरीके से शेर रहमान को मारा जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है, तो ये एक और लोगों के अंदर शिद्दत बढ़ रही है इस टाइम के ऊपर। इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि हमको अपने अदलिया को रिस्टोर कराना है और हम अदलिया के साथ खड़े हैं। और ये जो इनका स्टैंड है, ये पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर बिकेगा, इंटरनेशनल मीडिया में भी, हर जगह पे भी। और वो बिकेगा इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर सुप्रीम अल्लाह और रसूल के बाद उस मुल्क का कानून होता है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे आईन पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन से और हर चीज़ से बड़ा है। हम यूके में रहते हैं, यहाँ पे अगर कोई मामलात हो जाए तो टोनी ब्लेयर से लेके जितने भी लोग हैं वो कानून के नीचे हैं, कानून के ऊपर नहीं है। वो कानून का अगर कोई जज ने कुछ कह दिया तो वो उनको, आप समझिए कि सस्पेंड भी होंगे और सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान ने अभी नब्ज पकड़ी हुई है और उस नब्ज का नाम है कानून, लॉ को आगे बढ़ाना, लॉ को इज्जत देना। बेसिकली 14 तारीख का इलेक्शन का था, नहीं हुआ। आगे चीज़ें हुई, नहीं हुआ। आने वाले दिनों के अंदर अगर कोर्ट कुछ बोलती है और ये लोग फिर नहीं करते हैं, तो इमरान खान जो आने वाले दिनों के अंदर दिख रहा है वो एक ख़तरनाक किस्म की स्ट्राइक का अंतिया देने वाले हैं। और उस टाइम आप याद रखिएगा ये मेरे अल्फाज, ये जो जितना जुल्म कर रहा है ना, ये लास्ट टाइम जितने लोग निकले थे उससे डबल लोग निकलने वाले हैं। थोड़े लोग नहीं, उससे डबल लोग निकलने वाले। इस टाइम के ऊपर सिर्फ पंजाब के लोग थे। पंजाब के लोगों को आज पता लग रहा है कि ये लोग किस तरीके से लाठीचार्ज करते हैं, किस तरीके से उठाते हैं। ये चीज़ सिंध के अंदर लोग देख चुके हैं और देखते ही रहते हैं। वहाँ पे कितने लोग उठ के गायब हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता, क्योंकि पंजाब में नहीं होता है तो पंजाब वालों को नहीं पता इस बारे में। आज पंजाब को ये एहसास हो रहा है कि वाकई इन लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ कर चुके हैं और पहले भी कर चुके हैं। बलूचिस्तान और स्पेशली सिंध में कराची हैदराबाद में बहुत लोगों को उठाया है, बहुत लोगों को गायब किया है ऑपरेशंस के अंदर, और लोगों को आज तक नहीं पता उन बच्चों को कि उनके माँ बाप कहाँ हैं। तो आज ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इमरान खान ने ये लास्ट कॉल दी, क्योंकि ये फाइनल राउंड चल रहा है, तो ना सिर्फ पंजाब से इस टाइम सरहद में बहुत बड़ी तादाद आने के लिए तैयार है, और फ्रंटियर की साइड के ऊपर इमरान खान का ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि फ्रंट साइड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्टेक है जो रुका हुआ है अभी, जो कह रहा है कि अब हमको ना छेड़ो। तो ये बहुत बड़ी खूनरेजी होने जा रही है पाकिस्तान में, और खाना जंगी के दहाने पे इस टाइम पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अगर इस टाइम के ऊपर भी लोग आगे नहीं बढ़े तो जो बीच में कुछ बात करा सकते तो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ताला रहम करे, बट पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं लग रहे। और इस टाइम के ऊपर आने वाले दिनों में ना सिर्फ लोग बल्कि ये मीडिया हाउसेस भी जलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये मीडिया हाउसेस जो है ये इन्होंने सबसे ज़्यादा बिगाड़ करी है। अभी इस टाइम के ऊपर जो लोग उठाए जाते हैं और अगर कुछ बोल दें तो मीडिया हाउसेस की तरफ से बाकायदा उनकी तशहीर की जा रही है। उनके नीचे कमेंट्स लिखने के लिए एक अलग से सोशल मीडिया नेटवर्क चल रहा है, जो चैनल्स के अंदर काम करने वाले लोग इनकी तशहीर कर रहा है, इनके बारे में लिख रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो ये तमाम लोग मिले हुए हैं, ये तमाम लोग
मिल के काम कर रहे हैं। तो ये जब आग लगेगी तो हर एक के घर चलेंगे, ये एक का घर नहीं चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई अकल का नाखुन लेगा, और उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बाहर की क़ुव्वतें यहाँ हैं, बट वो आके थोड़ा मामलात को सेट करें। पर इमरान खान साहब अगर इस टाइम पीछे हटे तो उनकी जितनी तहरीक है, जितनी स्टेक है उनका, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान साहब को इस टाइम पे पीछे नहीं हटना चाहिए। और इमरान खान को पता है कि जिस दिन इमरान खान साहब के लिए कुछ मामलात हुए तो एक दिन के लिए जब उठाया तो जो इतने मामलात हो गए, अगर खान साहब को एक हफ्ते के लिए कहीं रख दिया जाएगा और उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जाएगी तो उस दिन सोचिए आप क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, और प्लीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान एक वाकई बहुत बुरे हालात में है। और हम सबकी दुआएं, ये सिर्फ पाक आर्मी जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद नहीं रहा, उस बातों से बहुत आगे निकल गया। अल्लाह हाफ़िज़।